बंगाल में होने वाला है पहला एनकाउंटर। क्या ठोके जाएंगे सुवेंदु के पीए के हत्यारे? बंगाल से उठी मांग, क्या बदला लेंगे सुवेंदु? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 6 मई की रात वक्त था लगभग 10 बजे के आसपास का और बंगाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में अपने घर वापस लौट रहे सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। हमलावर बहुत पेशेवर बताए गए, शार्प शूटर्स बताए गए और बाकायदा घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही सुवेंदु अधिकारी के पीए उस इलाके में पहुंचे जहां पर ये हमलावर पहले से घात लगाए हुए बैठे थे, मौके का फायदा उठाकर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी गाड़ी को छलनी करने की कोशिश की गई। इस पूरे घटनाक्रम में सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ बुरी तरीके से घायल हुए। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे हमले में चंद्रनाथ के ड्राइवर भी घायल हुए। 6 मई की रात जिस तरीके से बंगाल की सड़कों पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उससे पूरा बंगाल दहल गया और एक बार फिर वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई जो टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर की गई थी कि टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी हारती है या जीतती है, लेकिन वो अपना बदला लेकर रहेंगे। 4 मई से पहले बहुत सारे लोगों ने, यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था कि ममता बनर्जी हारे या जीते, लेकिन बंगाल में एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम जरूर होगा जिससे बंगाल का सियासी पारा हिल जाएगा। आप सोच सकते हैं 4 मई को नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की और उसका नतीजा 6 मई को हम सबको देखने को मिला। उत्तर 24 परगना इलाके में जिस तरीके से यह हाई प्रोफाइल मामला हुआ, हमलावर फरार हो गए। फिलहाल उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बंगाल की सड़कों से एक मांग उठ रही है, एक आवाज उठ रही है। जानते हैं यह आवाज क्या कह रही है? बंगाल की सड़कों पर सुवेंदु अधिकारी के पीए के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जब भी अपराधी पकड़े जाएं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर से कम में बात नहीं बनेगी। सुवेंदु अधिकारी के पीए के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि बंगाल में अगर लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से, मुस्तैद तरीके से आगे बढ़ाना है, अगर अपराधियों पर और अपराध पर लगाम लगानी है, अगर वाकई में योगी मॉडल और यूपी मॉडल को स्थापित करना है, तो फिर ऐसे माफियाओं का, ऐसे अपराधियों का जो खुलेआम तमंचे के बल पर किसी को भी मारकर चले जाएं, और किसी को भी नहीं, सुवेंदु अधिकारी के पीए को सोचिए, जानबूझकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया ताकि बंगाल में एक अलग तरीके का माहौल पैदा किया जा सके। ऐसे में बंगाल की सड़कों से यह मांग उठ रही है कि जब भी कभी हो एनकाउंटर हो, एनकाउंटर से कम में काम नहीं चलेगा। हालांकि अगर आप सुवेंदु अधिकारी के पीए की माताजी को सुनेंगे तो वो आंख में आंसू लिए कह रही है कि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ होता तो शायद इतना दुख ना होता। वो ये भी कह रही है कि फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, उम्र कैद हो ताकि वो तिल तिल कर मरते रहें, ताकि उन्हें समझ में आए कि उन्होंने क्या किया है। सुनिए चंद्रनाथ की माताजी क्या कुछ कह रही है। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি, বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ उनके बहुत खास हुआ करते थे, एकदम राइट हैंड। और सोचिए 4 मई को जब नतीजे आए तो कितने खुश थे वो, क्योंकि वो सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे। लेकिन अफसोस, शपथ ग्रहण से पहले ही उनके साथ
ये बर्बरता कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने जब आखिरी बार चंद्रनाथ को शुभेंदु अधिकारी ने जब अंतिम बार देखा तो फूट फूट कर रोए। ये तस्वीरें वही दिखाती हैं। ये तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद हर कोई इमोशनल हो रहा है और समझ रहा है कि क्या बॉन्डिंग थी चंद्रनाथ रथ और शुभेंदु अधिकारी के बीच में। फिलहाल एसआईटी का गठन कर लिया गया है, जांच आगे बढ़ा दी गई है, दबिशें दी जा रही हैं। बंगाल से बाहर निकलकर झारखंड और आपको बता दें यूपी तक में जांच की आंच देखी जा रही है, लेकिन आरोपी फरार है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ऐसे ही एक बीजेपी नेता को सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं, आप खुद सुन लीजिए। Chandranath Roth or Chandro, whom we used to fondly call as PA to Shubhendu Adhikari, has been shot dead from point blank range at Madhumgram. Chandranath was the person who worked intensely in Bhawanipur, where Shubhendu Da has made a historical win against Mamata Banerjee. Now join the dots, and which is why I always maintain Trinamool is a party of looters, it's a party of killers, and Trinamool is the most vindictive party. Just because Shubhendu Das PA has worked so intensely, which is why Trinamool targeted Chandranath out of rage, out of frustration, and out of anger. But after the new government is formed, the shooters and the person or the persons who gave Supari for Chandru's killing won't be spared. कुल मिलाकर मांग लगातार की जा रही है, मांग लगातार उठाई जा रही है कि एनकाउंटर होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद बंगाल में पहला एनकाउंटर होगा। क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा, ये सारी चीजें फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन 6 मई 2026 की वो काली रात, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का वो वक्त जब उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम स्थित अपने आवास की तरफ चंद्रनाथ लौट रहे थे, और जैसे ही उनकी सफेद रंग की गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर पहुंचती है, वहां पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सारी चीजें प्लान थी, देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि पहले बाइक आती है और उसके बाद गाड़ी आगे जाकर ओवरटेक करती है, और उसके बाद तड़ातड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जैसे कि पुलिस का मानना है कि यह काम किसी साधारण शूटर का नहीं है, बल्कि ये किराए के शार्प शूटर्स बुलाए गए थे, जिनकी मदद से शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमला किया गया। हमलावरों ने जिन वाहनों का इस्तेमाल किया उनमें फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके। पुलिस ने रास्ते के कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए हैं, जिसमें संदिग्ध वाहनों को इलाके से बाहर जाते हुए देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये बड़ा घटनाक्रम 6 मई की रात को होता है और 9 मई को शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेते हैं, जिसके बाद उनसे उम्मीदें हैं कि वो ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने का काम जरूर करेंगे। तो क्या बंगाल में बहुत जल्द पहले एनकाउंटर की आहट सुनाई देगी? देखना दिलचस्प रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी ऐसे दंगाइयों का क्या इलाज करती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।